जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अब हम सुनते हैं कार्तिक महात्म का 9वां अध्याय। पृथु बोले, हे मुनीश्वर, आपने जो अभी कार्तिक के व्रत में तुलसी की जड़ में विष्णु भगवान की पूजन कहा है, इसलिए मैं तुलसी के महात्म को पूछना चाहता हूँ। वह भगवान को इतनी प्यारी कैसे हुई? हे नारद, वह कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई? तुम सर्वज्ञ हो, यह सब मुझे भी बतलाइए। नारद जी बोले, प्राचीन काल में एक बार इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहाँ इंद्र ने भीमकर्मा नामक भयंकर एक आँख वाला एक पुरुष देखा। इंद्र ने पूछा, तू कौन है और शिव जी कहाँ गए हैं? ऐसे बार बार पूछने पर भी उसने उत्तर ना दिया। तब इंद्र अत्यंत क्रोधित होकर बोले, तूने मेरी बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे दुर्मते, तेरा रक्षक कौन है? इंद्र ने यह कहकर बलपूर्वक वज्र मारा, लेकिन इंद्र का वज्र तथा भुजाएं स्तंभित हो गईं। इस पर इंद्र ने अति क्रोध किया। वह पुरुष स्वयं शिव थे। बृहस्पति ने प्रणाम किया तथा इंद्र को भी उनके चरणों में झुकाया। वे अति करुणा भरे शब्दों में रुद्र की स्तुति करने लगे। हे महादेव, दीनों के हितकारी, आप अपना क्रोध शांत करें और इंद्र को क्षमा प्रदान करें। यह सुनकर शंकर जी बोले, तुम्हारे वचन सुनकर मैं प्रसन्न हुआ, लेकिन अपने नेत्रों से निकलती हुई क्रोधाग्नि को किस प्रकार शांत करूं? अब यह मेरे मस्तक में पुनः कैसे प्रविष्ट हो सकेगी? बृहस्पति बोले, हे दयालु, आप अपने नेत्रों की इस तेजो अग्नि को कहीं अन्यत्र स्थापित कर दें और इंद्र का उद्धार करें। तब रुद्र भगवान बोले, तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, अतः तुम्हारा एक नाम जीव प्रसिद्ध होगा। अभी मेरी यह क्रोधाग्नि इंद्र को कष्ट नहीं देगी। नारद जी बोले, शिव जी ने ऐसा कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया, जो गंगा सागर में संगम पर जा गिरी। वह अग्नि वही बाल रूप धरकर रोने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांपने लगी और स्वर्गलोक के सत्य लोक सब बहरे हो गए। ब्रह्मा जी ने वहां जाकर देखा कि समुद्र की गोद में अग्नि बाल रूप में बैठी है। तब उन्होंने पूछा, यह अद्भुत बालक कौन है? उसके वचन सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़े और प्रणाम कर वह बालक उनकी गोद में दे दिया और कहा, हे ब्रह्मन, गंगा सागर के संगम में मेरा यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। ये जादूगरों, इसके जाति कर्म आदि संस्कार करिए। हे जगत गुरु, इसके जात कर्म आदि संस्कार करिए। नारद जी बोले, यह बात हो रही थी कि उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उनको बार बार हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनाई से दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा सागर से बोले कि इसने हमारे नेत्रों का जल निकाला है, इससे इसका नाम जलंधर होगा। यह संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला होगा और इसको रुद्र ही मार सकेगा। नारद जी बोले, ऐसे कहकर उन्होंने शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर को राजगद्दी पर बैठाया। ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सागर अपने पुत्र को देख प्रसन्न हुआ। काल नेम के प्रभावित होकर अपनी कन्या वृंदा का विवाह जालंधर के साथ कर दिया। पति से प्रेम करने वाली और आज्ञाकारिणी उस स्त्री को लेकर शुक्राचार्य की सहायता से वह पृथ्वी पर राज्य करने लगा। 10वां अध्याय। नारद जी बोले, देवताओं को जीतकर जो राक्षस पाताल में जा बसे थे, वह जलंधर का आश्रय पाकर अब फिर भूमंडल में आकर रहने लगे। एक बार उस जलंधर ने राहु का सिर कटा हुआ देखकर उसका कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब उन्होंने समुद्र मंथन और 14 रत्नों के हरण की कथा तथा दैत्यों के पराक्रम का सब वृत्तांत कहा सुनाया। अपने पिता सागर के मंथन की बात सुन उसने क्रोध से लाल लाल आंखें करके
घसमर नामक अपने दूत को इंद्र के पास भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाकर इंद्र से बोला, सागर के पुत्र जलंधर ने अपना दूत बनाकर मुझे भेजा है। उसने कहा है कि तुमने मेरे पिता को कैसे मथा और वहाँ से निकले हुए रत्नों को जो तुम ले आए हो उन्हें दे दो। इस प्रकार दूत का वचन सुनकर विस्मित होकर भय और रोष से इस इंद्र घसमर से कहने लगा, हे दूत, हमने सागर का मंथन इसलिए किया था कि पहले मेरे से डरे हुए पर्वतों को सागर ने अपनी कुछ में छिपा लिए थे और बहुत से दैत्यों की उसने रक्षा की थी। इससे मैंने भी उसके रत्न हर लिए। सागर का पुत्र शंखासुर भी देवताओं से बैर करता था। वह भी समुद्र के भीतर छिप गया। उसको मेरे छोटे भाई ने निहत किया। अब तुम जाओ और समुद्र मथने का कारण जलंधर से कहो। वह दूत इंद्रलोक से विदा हो पृथ्वी पर आया और सब वृत्तांत जलंधर से कहा। दैत्य क्रोध से फुफकारता हुआ देवताओं को जीतने के लिए विचार से चारों दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य शुंभ निशुंभ आदि सेनाओं को साथ लेकर स्वर्ग में जाकर उसने नंदन बन के में अधिकार कर लिया। देवता भी अस्त्र शस्त्रों सहित अमरावती से बाहर निकले और तब वहाँ घोर युद्ध हुआ। मूसल परद बाण गदा बरछी फरसा आदि शस्त्रों से वे एक दूसरे को मारने लगे। दोनों तरफ के हाथी घोड़ा सवार आदि मरने से वहाँ रुधिर की धारा बहने लगी। युद्ध में जितने दैत्य मारे गए सबको शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी जल बरसाकर जीवन दिया। उधर बृहस्पति ने भी मरे हुए सब देवताओं को अपने मंत्र बल से जीवित कर दिया। युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित देख जलंधर शुक्राचार्य से कहने लगा कि मरे हुए देवता फिर कैसे जी उठे? आपकी यह मृत संजीवनी विद्या तो और किसी जगह सुनी ही नहीं। शुक्राचार्य बोले, बृहस्पति ने द्रोणाचार्य से दिव्य औषधियाँ मांगकर इन देवताओं को जीवन दिया है, इसलिए तुम द्रोणाचल ही हर लाओ। नारद जी बोले, दैत्येंद्र ने यह सुनकर द्रोणागिरि को लाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर संग्राम को आ गया। संग्राम में देवताओं को मरे हुए देखकर बृहस्पति द्रोणाचल के पास गए तो वहाँ वह नहीं था। द्रोणाचल को दैत्य हर ले गए। यह बात जान बृहस्पति जी भय से व्याकुल हो बोले, महादैत्य जीतने में नहीं आवेगा, यह रुद्र के अंश हैं। अब इंद्र ने जो कुछ दिया था उसे याद करो। बृहस्पति की यह बात सुनकर सब देवता दसों दिशाओं में भाग गए। सागर के पुत्र जलंधर ने देवताओं को भागते हुए देख शंख भेरी का शब्द करते हुए अमरावती में प्रवेश किया। अब इंद्र आदि देवता उससे पीड़ित होकर सुमेरु की कंदरा में रहने लगे। देवताओं को जीतकर जलंधर वहाँ राज करने लगा। तत्पश्चात शुंभ आदि को समस्त बड़े बड़े देवताओं के स्थान पर अलग अलग नियत करके वह स्वयं सुमेरु पर्वत की ओर देवताओं से लड़ने लगा। 10वां अध्याय पूरा हुआ। अब आगे की कथा अगले वीडियो में। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मात की जय, तुलसी मैया की जय।